हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है द अनबीटेबल टॉक्स और मेरा नाम है पुनीत। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बोलना नहीं जानते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ये तक नहीं पता होता कि अपना नाम तक हम कैसे बताएं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक धाराप्रभा इंग्लिश बोलेंगे। अरे बोलेंगे, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप बोलेंगे, बट जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा आप वैसा वैसा करते रहिएगा। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं आता हूँ उस इंग्लिश के कंटेंट को लेके जिसे अपने इंग्लिश के अंदर जोड़ के आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए ना क्या हुआ, मैं एक व्यक्ति से मिला, जब मिला तो उसने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। अब भाई नाम क्या है, सिंपल सी बात है, बेसिक इंग्लिश है। बेसिक डजंट मीन, देखिए बेसिक का मतलब क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अरे हम जानते हैं यार, लेकिन बेसिक बात है, जो बेसिक बात है हमें पता है, और बेसिक बातों से एडवांस बात तक मैं आपको अपने इस कोर्स के अंदर लेके चलूंगा। तो इसलिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर सबसे अलग, सबसे हटके बातें मिलेंगी जो आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही फायदेमंद होंगी। अब देखिए ना, मैंने क्या पूछा, मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने कहा आपका नाम क्या है, और जब नाम पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है आपका नाम क्या। और जब नाम बताने के तरीके होते हैं, तो नाम बताने में तरीके में एक व्यक्ति ने बोला माई नेम इज। भाई ऐसे बोलोगे इंग्लिश, ऐसे बोलोगे आप इंग्लिश? अरे यार ये माई थोड़ी है, दिस इज नॉट माई, दिस इज माई। देखिए एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छे उच्चारणों का होना अति आवश्यक है। दिस इज माई, माई नेम इज। और अक्सर कई बार आपने देखा होगा, लोगों से पूछते हैं, भाई साहब लोग बोलते हैं हाय माई सेल्फ पुनीत, माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ हिमांशु, माई सेल्फ सैफ। अरे भाई नहीं बोलते यार। अगर जब भी आपको बताना है अपना नाम, ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाते हैं, किससे भी बात करते हैं, कोई अंग्रेज हो, कोई भी हो, XYZ, किससे भी आप बात करें, तो नाम बताने का एक तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप ये तरीका तो बोल ही सकते हैं, माई नेम इज। जैसे मैंने कहा मेरा नाम पुनीत है, मैं बोलूंगा माई नेम इज पुनीत। या आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम, हाय आई एम पुनीत, आई एम सुनील, आई एम कपिल। वरना दिस इज, दिस इज, दिस इज। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स कपिल, इट्स सुनील, इट्स जो भी आपका नाम है। भाई नाम बताना है तो आप नाम बताने के लिए बोल सकते हैं माई नेम इज पुनीत, आई एम पुनीत, दिस इज। ये अक्सर बोलता है हाय दिस इज सौरभ, हाय दिस इज सुनील। कई बार फोन करते हुए हम बोलते हैं हाय दिस इज पुनीत कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल, हाय दिस इज हिमांशु कॉलिंग फ्रॉम ICICI बैंक, हाय दिस इज। यस, नाम बताने का तरीका जो है आप इस तरीके से अपने नाम को बता सकते हैं। ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक मैंने कहा ना, बेसिक का मतलब A फॉर एप्पल नहीं बताऊंगा। बेसिक का मतलब हमें अपनी इंग्लिश के अंदर फ्लो कैसे लेके आना है। तो आपको जो भी मिलेगा आप उससे बताएंगे। अपना नाम इस तरीके से क्या है, कैसे बोलना है, वो मैं बता चुका हूं। मत बोलिएगा माई सेल्फ पुनीत अरोड़ा। माई सेल्फ क्या है अभी, अब मेरी क्लासेस में आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपको बताना है जब भी आपको बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे। या फिर आप जिससे मिलते हैं, आप जिससे मिलते हैं तो मिलने का तरीका क्या होता है, हाय, हाय दिस इज पुनीत, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, अक्सर बोलते हैं ना। लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस और बोल सकते हैं आप। यानी मेरा कहने का मतलब क्या, उससे पहले एक सेंटेंस और बोल सकते हैं। पता है कौन सा है, आपको अजीब लगे ना लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं। आप जिससे मिलते हैं पहली बार, आप उससे मिलके बोल सकते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाय हाउ डू यू डू। अब सपोज करें मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पे आते हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, मैंने कहा मिलिए मेरे भाई से, आपने उनसे, उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, देखते क्या बोले, हाय हाउ डू यू डू, और वो भी पता आपको आंसर क्या देंगे, हाउ डू यू डू। यानी आप भी उनसे बोलेंगे हाउ डू यू डू, और वो भी आपसे बोलेंगे हाउ डू यू डू। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब भाई साहब आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि देखिए भाई एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी इंग्लिश की हिंदी नहीं होती है और किसी भी हिंदी की इंग्लिश नहीं होती है। वो तो अपनी सहूलियत के लिए हमने किया है बे, और जब सहूलियत के लिए किया है तो लोग बोलेंगे। अगर इसकी हिंदी देखोगे तो भाई हिंदी थोड़ी इसकी अजीब हो जाएगी, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आप समझ सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है, इसका मतलब है जब किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे फर्स्ट टाइम, जब
किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आप फर्स्ट टाइम पहली बार मिलके आप उससे बोलेंगे हाउ डू यू डू, और वो भी आपसे बोलेगा हाउ डू यू डू। मतलब ये भी समझ सकते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, और चेहरे पे स्माइल, दांत आपके भाई साहब खिले हुए से एकदम से, हाय हाउ डू यू डू। ये नहीं दुखी होकर बोल रहे हैं भैया हाउ डू यू डू, नहीं भाई ऐसे नहीं बोलना है। हाँ बता रहा हूं मैं आपको, प्यार से सलीके के साथ हाउ डू यू डू, और आप क्या बोलेंगे हाउ डू यू डू। करेक्ट, समझे आप इस बात को? वरना थोड़ा सा ये बुकिश है, थोड़ा सा पुराना है, नहीं बोलना, ये मत बोलो यार। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ऐसी सी बातें बताऊंगा जो शायद अब तक आपने की भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे सेंटेंस कराऊंगा जिन्हें बोलने के बाद आप अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि भाई ट्रांसलेशंस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक व्यक्ति, क्योंकि देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे 21 साल का अनुभव है, लोग आके कई तरह के सवाल करते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कई तरह की बातें पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं सर ट्रांसलेशंस मेरी बहुत ख़राब है, मेरी ग्रामर बहुत ख़राब है, ता तीते था थी थे। अरे भाई आप मुझे बताओ, एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो है पहली से 12वीं क्लास तक ये इन नियमों के चक्कर में पढ़े कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाता है। इन नियमों के चक्कर में उसे अंग्रेजी आती ही नहीं है। मेरे निकलने से पहले सूरज निकल चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अबे मैं एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, मैं गया, मैंने कहा भाई माता जी कहाँ है, आप साफ साफ कह सकते हो मम्मी रसोई में खाना पका रही हैं। अब इसी बात को भाई बच्चे ने पैसिव सीखा है, पैसिव अपने स्कूल के मास्टर से या किसी वीडियो को देख के, तो पता क्या बोलता है, सर खाना पकाया जा रहा है माता जी के द्वारा। क्या है ये? क्या कभी ऐसे बोलते हो खाना पकाया जा रहा है माता जी के द्वारा, गाना गाया जा रहा है मेरे द्वारा, लिखा जा रहा है इसके द्वारा, पढ़ा जाता है सोनू की मम्मी के द्वारा? भाई डू वी स्पीक लाइक दैट? डू वी एवर स्पीक लाइक दैट? क्या हम ऐसे बोलते नहीं ना। अबे सिंपल बोलेगा ना, मैं गया तुझसे मिला, मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरे को पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे नाचना है, यही तो बोलोगे आप, और क्या बोलोगे? और जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो भाई मुझे बता दो यार, टेंसेस को पढ़ के, टेंसेस को याद करके क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं? कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बोलने की बात आएगी तो बोल नहीं पाएंगे, आप कह नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे आप। मैं जाता हूँ ता है थिए, मैं गया था है थिए। पहले एकदम सडनली क्या होगा, आपके दिमाग में हिंदी बनेगी, फिर आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इतने में सामने वाला कहेगा अच्छा भैया जी मैं तो चल रहा हूँ, नहीं ना। तो बस आपको जो बताता हूँ रूल सब होंगे, नियम सब होंगे, बट उनके नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, समझे आप? वो तब होगा जब मैं कंपटीशन वाली इंग्लिश आपको सिखाऊंगा, तब मैं उन सब चीज़ों को बताऊंगा कि यहाँ पे एरर क्यों हुई, यहाँ पे आप किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, वो अभी उसको हम अलग साइड रखते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा हाउ डू यू डू, आपका आंसर होगा हाउ डू यू डू, वरना चाहें तो आप इसके स्थान पर थोड़ा स्टाइलिश बन सकते हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये ज़िंदगी में एक ही बार बोलता है नाइस टू मीट यू, वरना बोल सकते हैं हाय इट्स आई मीन प्लेजर टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स माई प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। कहने के अलग अलग तरीके हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। प्लेजर टू मीट यू, प्लेजर, प्लेजर बोलते हैं ना, वो मौसम कैसा है यार, प्लेजर, ठीक है, प्लेजर मतलब प्लेजेंट होता है, ठीक है यार, कोई नहीं, अभी इस पर सारी डिटेल में मैं बातें करूंगा आपसे, टाइम टू टाइम आती रहेंगी, कहाँ एडवर्ब को, एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ कैसे, बिना नाम बताए आपको यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे बोला नाइस टू मीट यू और आप आंसर दे सकते हैं नाइस टू मीट यू, सेम बस लास्ट में लगा दो टू, नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलके उतना ही अच्छा लगा जितना कि आपको लगा। नाइस टू मीट यू टू। जी हाँ, बोलिए आप ऐसे,
तो मैंने आपको बताया है, आप जब जिससे मिलेंगे क्या बोलेंगे, अपने नाम के बारे में बताएंगे, माई नेम इज़ दिस इज़ इट्स। वरना आपको जब किससे पहली बार मिलेंगे तो आप उससे बोल सकते हैं हाउ डू यू डू, वरना नाइस टू मीट यू, और आपका आंसर क्या होगा, नाइस टू मीट यू टू। जिससे आप पहली बार मिलेंगे उससे आप बोलेंगे इसको। दोबारा मिलने पे नहीं बोलना है, अक्सर लोग यही गलती करते हैं, ये नहीं बोलना है। नाइस टू मीट यू, सपोज मेरे भाई साहब दोबारा मिलेंगे तो आप उससे नाइस टू मीट यू नहीं बोलेंगे अगली बार मिलने पर, क्योंकि लाइफ में ये एक व्यक्ति के लिए एक ही बार बोला जाता है। अगली बार जब मिलेंगे आप उससे तो आप उससे बोल सकते हैं नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, ऐसे बोल सकते हैं। वरना कहने के तरीके हैं, बताने के तरीके हैं, वरना आप इस तरीके से बोल सकते हैं हाय दिस इज पुनीत, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। कहीं पे आप खड़े हैं, कहीं पे आप बोलना चाहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या कहा मैंने, आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहां लास्ट में माई सेल्फ मैंने लगा दिया। आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वरना आप कई बार पता है, कई बार हम कैसे सिचुएशन में होते हैं। अब सपोज करें, अब मान लीजिए आप कहीं पे गए, किसी फंक्शन में गए, शादी में गए, ठीक है, और वहां पे गए, अब मैं वहां पे हूं, आप आए, आपने कहा सर और सब बढ़िया, ये मैंने कहा हाँ भैया बढ़िया, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको अपनी वाइफ से, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको अपने दोस्त से, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको अपने भाई से। तो ऐसे ही तो बोलते हैं ना, मिलवाना। और मिलवाने को भी इंट्रोड्यूस ही बोलते हैं भाई। इंट्रोड्यूस तो कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने यूपीआई लॉन्च किया, वरना इंट्रोड्यूस कराया हम पब्लिक से, इंट्रोड्यूस हुआ ना कि भाई ऐसे करना है, ये करना है। कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों से, उसकी जान पहचान कराते हैं। तो ऐसे ही आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फादर। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फादर, मैं चाहूंगा अपने पापा से आपको मिलवाना। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई सिस्टर। यहां पे बस कुछ नहीं करना, व्यक्ति का नाम लगाते रहो। अबे ऐसे तो बोलेगी भाई, आप 10 बार इसे ऐसे बोल दो। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई सिस्टर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई टीचर। और आसान तरीका बताऊं भाई, अगर ये सेंटेंस बोलना है, देखो भूल जाओगे, वीडियो देख के भूल जाओगे, आपको जो भी लगता है ना आप उसे अपने हाथ पे लिख लें, हाथ पे लिख लें। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर, और जो भी मिल जाए ना, भाई साहब सुनो, भैया सुनो, मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊंगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई दिस इज दिस। मतलब 10 बार बोल दिया ना भाई साहब, 10 बार अगर आपने कर दिया ना तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपके माइंड में बैठ जाएगा। और जब ये सिचुएशन में आएंगे एकदम से फटाक से सेंटेंस निकलेगा, करके देखना, मजा आएगा। सच बता रहा हूं मैं आपसे, करेंगे तो आपको पता चलेगा। भाई 21 साल का एक्सपीरियंस है, और 21 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करिए, डेट विल रियली हेल्प यू। पर करना आप ही को पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं, ये छोटी सी बातें हैं, आज अपनी लाइफ में यूज़ करिएगा, और अपनी लाइफ में जब आप डालेंगे इन बातों को तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपको बताऊंगा कंटेंट में क्या क्या मिलेगा, बहुत मिलेगा यार, बहुत मिलेगा। चाहे वो कंपैटिटिव इंग्लिश हो, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, एवरीथिंग पुनीत सर के द्वारा, ठीक है ना। तो कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।